साल था 632 ईस्वी। अरफात के मैदान से वापसी पर पैगंबर इस्लाम ने सहाबा किराम को मनासिक हज सिखाते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया, शायद मैं इस साल के बाद हज न कर सकूं। ये अल्फाज हवाओं में गूंज रहे थे मगर दिल में बिजली बनकर गिरे। उनका ये आखिरी हज था और उनके हर तरीका को आने वाली नस्लों ने फॉलो करना था। सुबह फजर के वक्त कंकरियां चुनने के बाद जब कारवां मिना को वापस पलटा तो एक मकाम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की रफ्तार बढ़ा दी। ये वादी मोहसर थी। इतनी रफ्तार से ऊँटनी क्यों गुजारी? इसकी एक खास वजह थी। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं रोका, बस एक बेनाम सा एहसास, जैसे ये जमीन कभी किसी कहर का गवाह बनी हो। आज भी हुज्जाज जब यहाँ पहुंचते हैं तो कदम रोकने की जुर्रत नहीं करते। ना यहाँ दुआ की जाती है, ना तस्बीह पढ़ी जाती है, सिर्फ खामोशी से गुजरा जाता है। ये वो वादी है जहां रब काबा ने अपने घर के दुश्मन पर अजाब नाजिल किया। ये वो वादी है जहां आसमान से अबाबिलों की सूरत में एक आसमानी लश्कर उतरा और एक जमीन को रोंदने वाला लश्कर मिट्टी में मिल गया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा कई दहाइयों पीछे। यमन, नजरान, हबशा और मक्का के दरमियान एक ऐसी तारीख जिसका अंजाम काबा के रब ने खुद लिखा। 6ठी सदी के आगाज में अरब का जुनूब यमन एक खुशहाल तारीखी और फौजी लिहाज से ताकतवर खित्ता था। यहाँ की हमर सल्तनत ने सदियों से फारिस, रोम और हबशा के दरमियान तवाजुन कायम रखा था। इसी सल्तनत का आखिरी बादशाह जुनवास एक बहादुर मगर शिद्दत पसंद हुक्मरान यहूदियत कबूल कर चुका था। इसकी नजर नजरान के मसीही बासियों पर पड़ी जिन्हें वो काफिर और सियासी खतरा समझता था। नजरान की मसीही बस्तियों पर आग बरसाई गई, चर्च नजरे आतिश किए गए और वो बेगुनाह लोग जिनका गुनाह सिर्फ मसीही होना था उन्हें जिंदा जला दिया गया। ये कत्ल आम सिर्फ जमीन पर नहीं रुका, इसकी गूंज 1100 किलोमीटर दूर हबशा के दारुल हुकूमत इक्सिम यानी मौजूदा एथोपिया में सुनाई दी। नजाशी, जो बजात में खुद एक मुत्तकी मसीही बादशाह था, गुस्से से लरज उठा। इसने 2 सिपाह सालारों को रवाना किया। एक था आरात, फौजी चालों का माहिर, दूसरा अब्रहा, एक गैर मामूली जहानत का मालिक मगर अंदर से इक़्तिदार का भूखा। अरहत और अब्रहा का लश्कर रवाना हुआ और यमन में जुनवास पर टूट पड़ा। लड़ाई ऐसी हुई जैसे क़यामत का मंजर हो। जुनवास ने शिकस्त तस्लीम कर ली और खुद को अपने घोड़े समेत समंदर में झोंक दिया। यमन फतह हो गया, नजाशी की अफवाज का झंडा लहराने लगा। मगर एक और जंग खामोशी से शुरू हो चुकी थी। ये जंग ताकत की थी, अज़ाइम की और इक़्तिदार की। अब्रहा ने अरहत को चैलेंज किया, आओ एक दूसरे से तन्हा लड़ते हैं, जो हारा इसकी फौज जीतने वाले की होगी। मैदान सजा। अब्रहा छोटे कद और फरबा जिस्म वाला, अरहत कदावर और भाले का माहिर। जैसे ही जंग शुरू हुई अरहत ने नेजा मारा। अब्रहा का चेहरा पेशानी से थोड़ी तक चढ़ गया, लहू बहने लगा। मगर अब्रहा का गुलाम लपका और अरहत को कत्ल कर दिया। अब्रहा के चेहरे पर ताहियात जख्म रह गया, इसीलिए इसे इल्लाशर्म कहा गया, जिसका मतलब है जख्मी नाक वाला। नजाशी पहले खफा हुआ लेकिन अब्रहा की सलाहियतों और फतह को देखते हुए इसे यमन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अब्रहा को अरबों की काबा से अकीदत सख्त ग्रां गुजरती थी। इसने यमन में कुलियस के नाम से एक शानदार गिरजाघर तामीर करवाया। मकसद सिर्फ एक, अरबों को मक्का की बजाय यमन लाना। इसने नजाशी को लिखा, ऐसा चर्च बनाया है कि कोई बादशाह ना बना सका होगा और जब तक अरब यहां ना आएंगे मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मगर अरबों की गैरत को यह मंजूर ना था। कोई भी अरब इस खुद साख्ता चर्च की तरफ ना आया। और रात की तारीकी में एक अरब शख्स ने इस नाम नेहाद चर्च की बेहुरमती कर दी। अब्रहा आग बगूला हो गया। अब वो सिर्फ इंतकाम नहीं, खुद काबा को मिटाने का ख्वाब देखने लगा था। अब्रहा ने ऐलान किया, मैं खुद जाऊंगा और काबा को जमीन बोस कर दूंगा। अब्रहा ने जब मक्का पर चढ़ाई का फैसला किया तो उसके साथ था एक हौलनाक लश्कर, 40,000 हबशी फौजी, जिनमें से हर एक जंगी तजर्बे, बेरहमी और तरबियत में यकता था। उनके साथ थे हाथी, ताकतवर देव हैकल और अरबों के लिए खौफ की अलामत। इनमें सबसे आगे था एक गैर मामूली हाथी, महमूद, जो अपनी जसामत, रफ्तार और तरबियत की बना पर तारीख का मशहूर तरीन जंगी हाथी बन चुका था। ये लश्कर जब यमन से निकला तो रास्ते की हर बस्ती पर कोहराम मच गया। अरब कबाइल ने कोशिश की कि किसी तरह अब्रहा को रोका जाए या कम अज कम ताखीर में डाल दिया जाए, मगर ये एक तूफान था जो सब कुछ रोंदता हुआ बढ़ रहा था। सबसे पहले मुजाहमत की जुनफर ने, एक बाहौसला गैरतमंद अरब। इसने अपने कबीले के साथ मिलकर अब्रहा की राह में रुकावट डालने की कोशिश की, मगर ताकत का तवाजुन वाज़े था। जुनफर गिरफ्तार हुआ और कुछ रिवायतों में है कि इस पर सख्त तशद्दुद किया गया ताकि दूसरों के लिए इबरत बन सके। इसके बाद नाफिल बिन हबीब अलसमा ने मुजाहमत की ठानी।
اس نے پہاڑوں سے گوریلا حملے کیے مگر آخرکار وہ بھی پکڑا گیا اور قیدی بنا دیا گیا۔ ابرہہ نے اسے مجبور کیا کہ وہ لشکر کے لیے راہ دکھائے، جس پر اس نے بادل نخواستہ رہنمائی کی۔ جب لشکر طائف پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے چالاکی سے لات دیوتا کے مندر کی حفاظت کر لی اور کعبہ کا راستہ بھی دیکھا دیا۔ ان کی مکاری نے ابرہہ کو مزید آگے بڑھنے پر اکسایا اور یوں اس کا تباہی کا سفر جاری رہا۔ ابرہہ مکہ کے قریب مغمس کے مقام پر ٹھہرا۔ سپاہی مکہ کے مضافات میں لوٹ مار کرنے لگے۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی ہانک لیے گئے۔ اب ابرہہ نے اپنے نمائندے حناطہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تاکہ انہیں بتا سکے کہ وہ ان سے لڑنے نہیں بلکہ کعبہ کو ڈھانے آئے۔ متعدد تاریخی کتب میں درج ہے کہ اس موقع پر ابرہہ کے نمائندے حناطہ کی قریش کے سردار عبد المطلب یعنی پیغمبر اسلام کے دادا سے ملاقات ہوئی اور قریش وہ معزز قبیلہ تھا جسے کعبہ کی نگہبانی کی خاص ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ مکہ کے معزز سردار کو ابرہہ کے خیمے میں لے جایا گیا۔ عبد المطلب کے انداز و اطوار سے متاثر ابرہہ نے اپنے مترجم کے ذریعے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بادشاہ میرے وہ 200 اونٹ واپس کرے جو اس کے سپاہیوں نے چھین لیے ہیں۔ ابرہہ یہ سن کر حیرت سے بولا، تم مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہو مگر اس مقدس گھر کی کوئی فکر نہیں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا مرکز عقیدت ہے اور جسے میں تباہ کرنے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے نہایت پر اعتماد لہجے میں وہ تاریخی جملہ کہا جو عربوں کی فطری انا اور توکل کا مظہر ہے۔ اونٹوں کا میں مالک ہوں مگر کعبہ کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی خود حفاظت کرے گا۔ یہ جواب سن کر ابرہہ نے طنز کیا، کعبہ کا مالک اسے میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ تو وقت ہی بتائے گا، بس تم میرے اونٹ واپس کر دو۔ یہ جملہ تاریخ میں نقش ہو گیا۔ عبد المطلب اونٹ لے کر واپس آئے، قریش کو پہاڑوں پر پناہ دی مگر خود کعبہ کے در پر رکے۔ دروازے کے دھاتی حلقے کو تھاما اور نہایت خشوع و خضوع سے یہ دعا کی، اے رب میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اے رب اپنے مقدس گھر کو ان کے شر سے بچا، وہ تیرا دشمن ہے، تیرا گھر برباد کرنے آیا ہے، تو ہی اپنے شہر کو اس کے ظلم سے محفوظ رکھ۔ یہ دعا مکہ کی فضاؤں میں گونجتی رہی اور آسمان پر کچھ ہلچل شروع ہو گئی۔ ابرہہ نے اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی ہاتھی مکہ کی طرف بڑھا، قیدی نفیل نے آ کر اس کے کان کو پکڑا اور کہا، اے محمود، سجدہ کر واپس جا، تو اللہ کے حرم میں داخل ہونے لگا ہے۔ ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا۔ سپاہی چیخے کوڑے مارے، برچیاں چبھوئیں مگر محمود ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہاتھی نے سجدہ کیا اور اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لشکر حیرت زدہ رہ گیا اور تب آسمان پر کالے نقطے نمودار ہوئے۔ ابرہہ کے دل میں ایک اضطراب سا پیدا ہوا۔ وہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اب حیرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لشکر کے سپاہی جو ابھی تک مطمئن تھے کہ مکہ ان کے قدموں تلے ہوگا اب آسمان کی طرف نظریں جمائے کھڑے تھے۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی پرواز میں ایک عجیب ترتیب، ایک غضب کی آہن اور ہوا میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ پرندے زیادہ بڑے نہ تھے مگر ان کے پروں کی حرکت، ان کے طواف کی ترتیب اور زمین کی طرف ان کا جھکاؤ، سب میں ایک پیغام چھپا تھا، عذاب آ چکا ہے۔ یہ پرندے ابابیل تھے۔ اللہ نے آسمان سے لشکر بھیج دیا تھا، پرندوں کا لشکر، ابابیل۔ قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا اس نے ان کی چالاکی کو ناکام نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر کنکریوں والے پتھر مارتے تھے، بس وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ یہ پرندے نہ نیزہ بردار تھے، نہ تیر انداز، نہ تلواروں سے مسلح، مگر ان کے پنجوں اور چونچ میں وہ طاقت تھی جس نے ایک سپر پاور کے خواب چکنا چور کر دیے۔ ہر ابابیل چونچ میں ایک اور پنجوں میں 2 کنکریاں لے کر آئی اور جہاں کنکری گرتی وہاں جسم پھٹ جاتا۔ وہ کنکری جو سادہ سی لگتی تھی جب کسی کے سر یا سینے پر گرتی تو جسم کے آر پار نکل جاتی، گوشت کے لوتھڑے اڑ جاتے اور ہڈیاں چٹک جاتی تھیں۔ سپاہی تڑپتے، چیختے اور گرتے، ان کے خیمے، ہتھیار، زرہیں سب بیکار ہو گئیں۔ یہ عذاب ان کی عقل، طاقت اور تدبیر کے خلاف ایک آسمانی جواب تھا۔ یہ کنکریاں مسور کے دانے، چنے یہ ریٹ کے برابر بتائی جاتی ہیں، مگر ان میں جو تاثیر تھی وہ کسی بارود سے کم نہ تھی۔ لشکر کے وہ سپاہی جو پورے راستے میں عرب قبائل پر چڑھ دوڑتے رہے اب خود موت کے دہانے پر کھڑے تھے۔ ان کے چیخنے کی آوازیں مکہ کی وادی میں گونجنے لگیں۔ وہ زمین جسے وہ روندنے آئے تھے اب ان کے خون سے رنگی جا رہی تھی۔ ابرہہ کے اس لشکر کا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔
वो लश्कर जो चंद लम्हे पहले तक फख्र, गुरूर और नाकाबिल शिकस्त होने का दावेदार था, अब एक मुंतशिर बदहवास और हरासा हुजूम की सूरत इख्तियार कर चुका था। कुछ सिपाही भागने की कोशिश कर रहे थे, कुछ अपनी ढालों के पीछे छप रहे थे, कुछ खेमों में पनाह ले रहे थे और कुछ हाथियों के नीचे दबकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर बचता कोई नहीं था, क्योंकि मौत उनके कदमों से भी ज्यादा तेज थी। सिपाहियों के साथ साथ हाथियों का जमन गफीर खुद भी कंकरियों से जख्मी हो चुका था। कुछ तो घबराहट में भागते भागते अपने ही फौजियों को रोंदते चले गए। लश्कर के अंदर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, चीखें, फरियादें और मौत की चाप। अब्राहा जो एक वक्त में इस लश्कर का फख्र था, अब खुद भी जख्मी हो चुका था। एक कंकरी इसके कंधे पर आ लगी थी। बज़ाहिर मामूली ज़र्ब लगी, मगर दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। इसने तवाज़ुन खो दिया और जमीन पर गिरा। गिरते ही इसका लिबास खाक आलूद हो गया और उसकी आंखों में वही सवाल था जो शायद हर सिपाही की आंख में था, ये हो क्या रहा है। अब्राहा के खेमे में अफरातफरी मच गई। सिपाहसालार अपने कमांडर की हालत देखकर बदहवास हो गए। कोई तबीब न था, न कोई ऐसी तदबीर जिससे लश्कर को संभाला जा सके। वो गवर्नर जिसने काबा को मिटाने का ख्वाब देखा था, अब खुद मौत के दहाने पर था। अब्राहा ने खेमे के अंदर से चीख कर मदद मांगने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज धीमी हो चुकी थी। करीब मौजूद चंद सिपाही इसे उठाने दौड़े, लेकिन उनमें से एक पर अबाबील की कंकरी आ गिरी और वो वहीं ढेर हो गया। अब्राहा का लश्कर टूट चुका था। नज्म व ज़ब्त खत्म हो चुका था। सारी फौज जो हुक्म पर लब्बैक कहने की आदी थी, अब अपनी जान बचाने की जंग में मसरूफ थी। किसी को न काबा याद था, न अब्राहा, न कुलियस गिरजा। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, कहर खुदा जो उन पर नाजिल हो चुका था। अब्राहा ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में दर्द, दिल में नदामत और चेहरे पर वो शिकस्त जो सिर्फ खुदा के अजाब से ही मुमकिन थी। वो जिसकी आंखों में गुरूर की चमक होती थी, अब मौत के खौफ से कांप रहा था। इसका लश्कर लम्हों में मिट्टी हो गया। जमीन पर लाशें बिखरी थीं, खेमे जले हुए, हाथियों के जिस्म बेजान और हर तरफ खामोशी। सिर्फ अबाबीलों के परों की सरसराहट बाकी थी और काबा का सुकूत जो अब पहले से ज्यादा अजीम लग रहा था। और इस तरह अब्राहा अपने घर भागा, जख्मी, जला हुआ और खौफजदा। इसका जिस्म सड़ने लगा, आज़ा गलने लगे। जब यमन पहुंचा, दिल फट गया और वो मर गया। दूसरी तरफ एक सिपाही किसी तरह बचकर हबशा पहुंचा। लोगों ने पूछा, कैसी चिड़ियां थी? इसने आसमान की तरफ इशारा किया और इसी लम्हे एक कंकरी गिरी, वो भी मर गया। इसी साल आम अल्फेल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और ये दास्तां हमेशा हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई। इस वाक़ये की तारीखी तौर पर बहुत गवाहियां मौजूद हैं। क्रिश्चियन जूलियन रॉबिन लिखते हैं, अब्राहा ने 30 साल यमन पर हुकूमत की, लेकिन इस वाक़ये के बाद न सिर्फ वो खुद मर गया बल्कि इसकी नस्ल भी जल्द ज़वाल का शिकार हुई। एक और मुस्तनद तारीख दान स्कॉट फिट्जजेराल्ड जॉनसन के मुताबिक ये वाक़या अरबों के अंदर रूहानी एतमाद का नुक्ता आगाज बना। हसन अब्बास के मुताबिक इस वाक़ये ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अरब दुनिया में शान बढ़ाई। अब्दुल मुत्तलिब ने बाद अज़ा मजहबी इस्लाहात की, नंगे जिस्म तवाफ करने पर पाबंदी लगाई और इबादत के तौर तरीकों को मुनज़्ज़म और पाकीज़ा किया। आज भी वादी मोहसर हाजियों को खामोशी से गुजरती देखती है। कोई रुकता नहीं, कोई दुआ नहीं मांगता, बस कदम तेज करके निकल जाते हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था, ये तारीख का वो मोड़ था जहां ताकत, तदबीर और गुरूर सब बेबस हो गए। एक तरफ दुनियावी ताकत का घमंड, 40,000 का लश्कर, मुहीब हाथी और जमीन को रोंदने वाला गुरूर, और दूसरी तरफ एक खामोश दुआ, एक पुरएतमाद जुमला और खालिक काबा पर कामिल यकीन। अब्राहा समझता था कि वो काबा को मिटा देगा, इसे तारीख से मिटाकर अपने गिरजा घर को मरकज अकीदत बना देगा। मगर वो भूल गया था कि ये महज पत्थर की इमारत नहीं, ये वो जगह है जिसे रब ने अपना घर कहा है, जिसका दिफा इंसानों की तलवारों से नहीं, रब की कुदरत से होता है। ना तीर चले, ना तलवारें खनकी, मगर आसमान ने जवाब दिया, और जवाब ऐसा कि क़यामत तक याद रखा जाए। वो अबाबील, वो कंकरियां, वो सजदा करता हुआ हाथी, सब गवाही बन गए रब की गैरत की। यही तो वो लम्हा था जब दुआ ने फौज पर, यकीन ने ताकत पर और रब के इरादे ने इंसान की तदबीर पर गलबा पाया। बस यही वो मकाम है जहां एक सुपर पावर मिट्टी बनी, जहां एक इंसान ने कहा था, इस घर का एक रब है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा, और रब ने ये हिफाजत कर दिखाई।